15 अगस्त 1947 इंडिया आज़ाद हो चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा भी भारत का हिस्सा नहीं है। एक ऐसा राज्य जो फ्रांस या जर्मनी के कई देशों से बड़ा है, एक ऐसा शासक जो भारत में रहकर भी भारत का हिस्सा ही नहीं बनना चाह रहा, लेकिन फिर सिर्फ 108 घंटे, बस इतने ही समय में भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। वेलकम टू मिशन फाइल्स बाय पॉलिटी प्रभा, और आज की फाइल है ऑपरेशन पोलो। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के साथ लगभग 565 प्रिंसेस स्टेट थे। इनमें से अधिकतर ने या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होना एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन 3 सबसे बड़े चैलेंजेस थे: जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। हैदराबाद उस समय दक्षिण भारत के बीचों बीच एक बड़ा विशाल प्रिंसिपल स्टेट था और उसका शासक था निज़ाम मीर उस्मान अली खान। देखिए, उस वक्त उसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक माना जाता था। हैदराबाद की लगभग 85% जनता हिंदू थी, लेकिन शासन निज़ाम के हाथ में था। निज़ाम भारत में तुरंत विलय के पक्ष में नहीं था। उसने एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कुछ समय के लिए स्टेटस को बना रहा, लेकिन इस दौरान ना कंटिन्यूसली तनाव बढ़ता गया। और इसी बीच एक संगठन उभर कर सामने आता है, रजाकार्स, जिसका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहा था। देखिए, रजाकार्स पर आरोप लगा कि उन्होंने गांवों में हिंसा, दबाव और अशांति का माहौल पैदा किया है, और इस वजह से हैदराबाद का मुद्दा एक रियासत नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का बनने लगा। भारत सरकार ने पहले बातचीत का रास्ता चुना, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो एक निर्णय लिया गया। 13 सितंबर 1948 इंडियन आर्मी ने हैदराबाद की तरफ मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में ना उस समय पोलो के बहुत सारे मैदान थे, और इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम पोलो रखा गया था। इंडियन आर्मी ने कई दिशाओं से कोऑर्डिनेटेड एडवांस किया, और केवल 108 घंटों के अंदर हैदराबाद स्टेट की सेना ने अपना रेजिस्टेंस छोड़ दिया। 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने सरेंडर किया और हैदराबाद हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। अगर ऑपरेशन पोलो सफल ना होता तो सोचो, आज भारत के बीच एक अलग देश हो सकता था। इस ऑपरेशन ने भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मजबूत किया और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एकीकरण को एक बड़ा बल दिया। इसीलिए कई इतिहासकार सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी। साथ ही इतिहास का एक दूसरा पहलू भी है। मिलिट्री एक्शन के बाद कुछ इलाकों में ना सांप्रदायिक हिंसा और नागरिकों की मौत की रिपोर्ट सामने आती है। बाद में इसके जांच के लिए एक सुंदरलाल कमेटी का गठन करा, और इसीलिए ऑपरेशन पोलो को समझते वक्त सफलता के साथ उसके मानवीय पहलू को भी याद रखना बहुत जरूरी है। मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले मिशन फाइल्स में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करके पाकिस्तान को हैरान कर दिया था, ऑपरेशन मेघदूत। अगर आपको हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं, स्टोरीज के रूप में समझनी है तो फॉलो कीजिए पॉलिटी प्रवाह। मैं मिलता हूं अगली मिशन फाइल में। जय हिंद, थैंक यू।